गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। लियाकताबाद की 6 मंजिला इमारत से 20 लाख रुपए से जायद की गैस चोरी पकड़ी गई। हुकाम ने गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप, क्लिप्स और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। ग्रीन लाइन बस स्टेशन के जनरेटर्स ने काम करना छोड़ दिया। बिजली न होने और जनरेटर्स न चलने के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया का मुसाफिरों को इंतजार करने का मशवरा। माहिर फल्कियात की 10 अप्रैल को ईद उल फित्र होने की पेशगोई। पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में एक साथ चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। जावेद इकबाल का कहना था कि ईद के चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को सूरज गरूब होते वक्त चांद की उम्र 20 घंटे होगी। 8 अप्रैल को सऊदी अरब में 29वां रोजा होगा। मतला साफ हुआ तो चांद नजर आने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। मर्द और ख्वातीन का बाजारों में रश बढ़ गया। कोई जूते तो कोई चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। कपड़ों के बाद दुपट्टे को पीको कराने की भी भाग दौड़ शुरू। पीको के नित नए डिजाइन दुपट्टे की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ख्वातीन ने मैचिंग दुपट्टा ढूंढने के मरहले को मुश्किल करार दे दिया। बच्चों की तैयारियां की हैं। अपनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया परदेशियों को ईद पर लुटने के लिए फिर तैयार। इंटरसिटी बसों में मनमानी किरायों की वसूली। 800 रुपए तक इजाफी किराए लिए जाएंगे। लाड़काना का किराया 1500 रुपए के बजाय 2000 रुपए हो गया। ठहरी मीरवा का किराया 1200 के बजाय 2000 रुपए मांगा जाने लगा। मुसाफिर कहते हैं ट्रांसपोर्टर बसें खाली कर ले जा रहे हैं मगर किराया कम करने को तैयार नहीं। मैं लाड़काना जा रहा था, पहले किराया 1500 चलता है आम दिनों में, अभी 2000-2500 किराया चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि टिकट लेनी है तो लोग वरना वापस चले जाओ, भेज देते हैं लोगों को वापस। 2500 किराया, 2000 किराया। तो ईद के दिनों में जो आपको पता होगा कि ईद के दिनों में किराया लोग बढ़ाते हैं, तो अभी भी किराया काफ़ी हद तक बढ़ा है। पहले तकरीबन 500 से लेके 550 तक किराया था, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक किराया जो है बढ़ा। शर्जील मेमन अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा। किरायों में इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ट्रांसपोर्टर अथॉरिटी के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। शर्जील मेमन बोले मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मुहिम ईद के बाद भी जारी रहेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कार्रवाई। डी का मोड़ पर कायम गार्बेज डंपिंग पॉइंट को साफ करा दिया गया। ईद उल फित्र से कबल जोन में सफाई सुथराई की हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। पिछले बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली का केस। KMC ने एक इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी अदालत में जमा करा दी। CD21 ने मुआहदे की कॉपी हासिल कर ली। मुआहदे के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को म्यूनसिपल चार्जेस की माहाना वसूली का 7.5% हिस्सा मिलेगा। जमात इस्लामी ने भी एतराज़ात जमा करा दिए। फर्स्ट ईयर इम्तहानात फॉर्म 18 अप्रैल से 8 अप्रैल से जमा होंगे। इंटर बोर्ड एलामिया के मुताबिक तलबा फॉर्म 13 मई तक जमा करा सकेंगे। तालीमी इदारे फॉर्म 14 मई को बोर्ड ऑफिस में जमा कराएंगे। हबीब यूनिवर्सिटी पर HEC कवायद की खिलाफ वर्जी की मरतकब करार। चार्टर इंस्पेक्शन एंड एवल्यूएशन कमेटी सिंध का हाथ। यूनिवर्सिटी के पास मुस्तकिल एसोसिएट और प्रोफेसर की कमी। कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में HEC के तजवीज़ करदा निसाब नहीं पढ़ाया जा रहा। यूनिवर्सिटी को तुलबा के लिए मुनासिब इम्तहानी निज़ाम की ज़रूरत है। खत का मतन। FB एरिया ब्लॉक 15 का टी ग्राउंड सफाई का मुंतजर। ग्राउंड में जगह जगह गंदगी के ढेर, पानी भी जमा। टी ग्राउंड में मुफ्ती मुनीबुर रहमान नमाज ईद पढ़ाते थे। इलाका मकीनों ने शिकवा किया ग्राउंड के दाखिली रास्ते पर पानी जमा है। गंदगी की वजह से बदबू भी आती है। ईद करीब है मगर इंतजामिया से दस्त से मत नहीं हो रही। कोरंगी नंबर 5 का सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मरीजों के लिए दर्द सर बन गया। अस्पताल में दवाई दस्तयाब ना ही ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। मरीजों ने शिकवा किया
हर दवाई प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। सबको पैनाडोल देकर भेज दिया जाता है। सिंध हुकूमत अस्पताल पर तवज्जो दे। अस्पताल MS ने मौक़िफ़ देने का इनकार कर दिया। यहाँ तो गवर्नमेंट में कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है। अब आप बताएं, और बाहर की सारी दवाइयाँ कोई नहीं, पैनाडोल भी वो भी हमें बाहर से ही कहते हैं बाहर से ले। तकरीबन एक ड्रिप लानी पड़ी है जो दुकान से मैं लेके आया मेडिकल से, और कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आए, इन्होंने चेकअप किया, ये दवाएं दी है, गोलियाँ फिलेजल दी है, ये दूसरी दी है, ORS दिया है, तो वो बाहर से लेना पड़ेगा, यहाँ ही नहीं खत्म है बोल रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया का जमीला पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। 36 इंच सर्विस लाइन की तब्दीली के बाद वाटर कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने तीनों पंप चला दिए। अमले को लाइन की तब्दीली में 15 रोज लगे। पंचोड़ लेन, राम सवामी गार्डन, उस्मानाबाद, हसन लश्करी और लियारी के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगी बिजली ने ताजिरों को भी चकरा दिया। साबिक सदर FPCCI नासिर हयात मगू फट पड़े। कहा, जब तक हम अपने मसाइल हल नहीं करेंगे कर्ज लेते रहेंगे। हमेशा कर्जे लेकर आर्जी इस्तेकाम पर ही काम किया गया। 22% शरह सूद और 50 रुपये यूनिट बिजली पर दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्रियां बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। बाईस फीसद शरह सूद और 50 रुपए की बिजली, कौन सी दुनिया में इंडस्ट्री चल सकती है? चल ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो कोई डिमांड वाली इन्फ्लेशन नहीं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो हमें तो इंटरेस्ट रेट कम करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CT21 की माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान, फ़ज़ाइल वालिदैन बिना इनवान, इलामा अब्बास, मेहदी दराबी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल की फिक्र अंगेज गुफ्तगू। शेफ सरवत ने बीफ निहारी, क्रीमी सैंडविच, स्प्रिंग रोल बनाना सिखाया। गवर्नर हाउस सिंध में अवाम के लिए पुरतकल्लुफ़ इफ्तिखार का इस्तेमाल। खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इफ्तार के बाद चटपटी बिरयानी के भी मजे उड़ाए। खवातीन ने गवर्नर सिंध को खूब दुआएं दी। बोली, हमें यहाँ पर बहुत इज्जत दी जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुल्की कोचेज लाने का फैसला। जराये के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ को कौमी टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। रेड और वाइट बॉल के कोचेज के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेप्सी सरफहरिस्त। गैर मुल्की कोचेज की 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करवाने की डेडलाइन। दरख्वास्तों के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।